बिहार की जो सियासत है उसमें गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो नीतीश कुमार जी हैं, जिनको पलटू चाचा के नाम से जाना जाता है, कहा जा रहा है कि वो एक बार फिर से पलटने वाले हैं। वो राजनीतिक गुरु हैं, बहुत बड़े, अपने उनकी अपनी कार्यशैली, उनकी बातों की बच जाइए। वो कहीं पलटू राम नहीं है। सत्ता में इस तरीके का आचरण, और जिसको कहते हैं हम एक बुद्धिजीवी का आचरण होता है, वो राजनीति में बुद्धिता के साथ चलते हैं, बुद्धिमत्ता के साथ चलते हैं। वो कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है नीतीश कुमार जी। और इन्हें पलटू राम कहने से बेहतर यह है कि वो स्थितियां परिस्थितियों को भांपते हैं और ऐसा उनको अच्छा लगता है। वो किसी भी पार्टी के साथ रहे, चाहे भाजपा के साथ रहे, चाहे आरजेडी के साथ रहे, या किसी भी पार्टी के साथ। लालू यादव ने साफ साफ कह दिया कि दरवाजे खुले हैं, आपको भी दरवाजा खोलना चाहिए। नहीं तो दरवाजे तो हमेशा इनके लिए खुलते बंद होते रहते हैं। ये कोई नई बात थोड़ी है। भाजपा के लिए भी ये करते रहते हैं। तो ये जब मोदी ने इनका डीएनए टेस्ट किया था, उसके बाद भी ये बीजेपी के पास पहुंच गए थे। तो मैंने कहा ना, राजनीति में कोई जो है हमेशा के लिए दुश्मन नहीं होता, दोस्त नहीं होता। ये स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि करना पड़ता है देश हित में। नेता कोई भी करता है, अपना स्वार्थ तो पहले है ही है। ऐसा नहीं है कि आप बिना स्वार्थ के कहीं नेता बने हुए हैं। मुख्यमंत्री पद पे है, जिम्मेदारी का पद है, तो कहीं ना कहीं उनके पद पे रहते हुए, अपने पद पे रहते हुए वो अपने भी कुछ सोचते हैं। भाई अपनी जीवन याचिका चलानी है। तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई भी प्रधानमंत्री, सांसद या विधायक जो कि अपने तनख्वाह पर या अपने कार्यों पर बल पर जीवन या ये व्यापित करता है। ये चीजें बहुत आम है। अगर रही बात अब यहाँ पे कि नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार को या चंद्रबाबू नायडू को क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, मगर ये थोड़ी सी असमंजस की स्थिति जरूर है। क्योंकि जिस तरीके से बार बार दिल्ली से बिहार आना जाना इनका चल रहा है, तो एक शंका सी बनी जरूर है कि ये लोग जो है सत्ता में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जिस वजह से ये कार्यक्रम ये जो इधर उधर हो रहा है। और कभी आप देखेंगे शिंदे साहब 3-3 दिन के लिए गांव निकल जाते हैं, है ना। 2-2 बार ऐसा हुआ। नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, फिर बिहार वापस आ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो उनसे मीटिंग नहीं होती है। तो ये जो अमित शाह का ये है कि भाई वो पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, चुनाव के बाद होगा। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, उन्होंने 36 तालाबों का, 36 नदियों का पानी पिया। वो हर राजनीति के हर पहलू को जानते हैं। दिल्ली गए थे, दिल्ली में बीजेपी के नेता से नहीं मिले, ना कोई बीजेपी का नेता नीतीश जी से मिला। तब से जो ऐसा कहा जा रहा है कि अब तो मतलब धीरे धीरे कंफर्म होता जा रहा है कि जो नीतीश चाचा हैं पलटी मारने वाले हैं। नहीं, पलटी मारने का, जब आप किसी को सम्मान नहीं दोगे तो पलटी तो मारेंगे ही। मैंने कहा ना, वो 36 नदियों का पानी पिए। वो उन्हें पल पल का एहसास है राजनीति कैसे की जाती है। और उन्होंने नीतीश और लालू को भी सिखा दिया है, और कई पार्टियों को वो सिखा दिया। वो उनको कोई पार नहीं पा पाएगा, क्योंकि उनकी राजनीति का एक अलग ही पैमाना है। वो अपने तरीके से चलते हैं, उसमें कोई डिफरेंट बट की बात नहीं है। राजनीति में हर आदमी को सतर्क रहना चाहिए। चालाक तो होता ही है आदमी। नेता राजनीति में आता है तो चालाक ही होगा। कोई एक जो मंद बुद्धि का आदमी थोड़ी सत्ता में बैठ जाएगा। पप्पू यादव सांसद हैं, वो भी ऐसा ही बोल चुके हैं कि मकर संक्रांति का आप इंतजार करिए, फिर देखिए क्या क्या होता है। देखिए, पप्पू यादव जी के भले खुद अकेले हैं, मगर वो अपने आप में बहुत प्रभावशाली हैं। और हमेशा से वो उनका अपना रहा है। मगर पता नहीं क्या ये जीजा साला की लड़ाई के चक्कर में पता नहीं वो क्या हुआ कि उनके लालू जी से संबंध बिगड़े। हालांकि ये पारिवारिक बात थी, इन्हें परिवार में ही सुलझा लेनी चाहिए। नहीं, वो तो अभी भी कहते हैं कि हम लालू जी को अपने पिता समान मानते हैं। बात नहीं समझे ना, जब ये तो समझे ना, ये तो सब जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। मगर क्या वजह है कि इस तरीके से कर रहे थे। और वो तेजस्वी और पप्पू के बीच में नहीं बने। तो आज भी कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ भी है। मगर कहीं ना कहीं वो 2024 में जिस तरीके से राहुल गांधी जी, कांग्रेस परिवार ने उनसे अनदेखा किया, मैं उसको भी अब अच्छा नहीं मानता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि पप्पू यादव जी ने ये साबित कर दिया, वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, पार्टी से लड़े या इंडिपेंडेंट लड़े, उनकी अपनी पर्सनल छवि बहुत अच्छी है। वो बहुत ही सरल व्यक्ति हमें लगते हैं। अपनी भाषा शैली भी उनकी
सही है, मगर जहाँ उनको जवाब देना पड़ता है तेज भाषा में, वो उस भाषा का भी वो सामने वाले को कहते हैं कि जिस भाषा में तुम समझोगे उस भाषा में तुम्हें जवाब देंगे, तो उनके पास वो भी शैली है। अगर नीतीश जी कांग्रेस के साथ में चले गए इंडिया अलायंस में, तो एनडीए के लिए ये कितना मतलब कि बुरा रहने वाला है, क्योंकि सीटें तो फिर दिक्कत हो जाएगी उनके लिए वहां का चुनाव जीतना। कौन चला जाएगा? अगर नीतीश जी चले जाते हैं इंडिया अलायंस के साथ में, तो बीजेपी के लिए कितना वहां पर मतलब कि मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बीजेपी की मुश्किलें बढ़े ना बढ़े ये तो हम नहीं कहते हैं, मगर नीतीश कुमार जी को आफ्टर ऑल इंडिया गठबंधन में आना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस सम्मान की जिस पैकेज की वो बात कर रहे थे, वो अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी से मिला नहीं विशेष दर्जे का, और ना ही कोई ऊपरी रकम कोई ऐसा, हमको तो नहीं लगता कि कुछ ऐसा उनको मिला हो। मगर वही चीज है कि वो बंदरबाट चल रहा हो, कुछ तालमेल नहीं बैठ रहा है, या इतने में मानेंगे या उतने में मानेंगे, वो चीजें चल रही थी। मगर अब हमको लगता है कि मुश्किल लग रहा है कि ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि अब रही बात तो नीतीश कुमार को तो अभी से भी पल्ला झाड़ लेना चाहिए। जिस तरीके से संविधान रचयिता अम्बेडकर साहब का अपमान किया गया था, अब मुझे नहीं लगता कि अम्बेडकर साहब को वहाँ रुकना चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का अपमान किया, उस नाते भी नहीं नीतीश कुमार को रुकना चाहिए, क्योंकि जो प्रभाव है दलित का भी, आपके दलित अगर समाज देखेंगे तो अब अम्बेडकर साहब की बुराई के चक्कर में नहीं आएगा, मुस्लिम की अगर बुराई की गई है तो मुसलमान वोटर आपके साथ नहीं आएगा। तो नीतीश कुमार के पास मुझको नहीं लगता, नीतीश कुमार को अगर पूरी तरीके से अपने आप को सत्ता से बिल्कुल बाहर करने का मन बना लिया है, तो मुझे लगता है कि एक बारी भाजपा के साथ लड़ ले, क्योंकि भाजपा तो कहती ही है हम तो डूब ही रहे हैं सनम, तुमको भी डूबेंगे। तो भाजपा तो अपना अस्तित्व खोती जा रही है हर प्रदेश में। जिस तरीके से 2024 के लोकसभा के बाद से ही मैं देख रहा हूँ हर प्रांत में वो अपनी जगह को खोती जा रही है। कई प्रांत खो चुकी है, और आगे धीरे धीरे यही चलता रहेगा कि वो हर राज्य में अपनी सत्ता खोएगी। और एक तरीके से देखेंगे कि इंडिया गठबंधन या कांग्रेस अपनी अपनी जगह पे जब सत्ता में आएंगे, तो देश में एक बदलाव की बयार आएगी और जनता को इंसाफ मिले। अच्छा, बिहार में अगर हम बात करें तो बीपीएससी आंदोलन लगातार चल रहा है, जो छात्र कर रहे हैं, लगातार वो री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार बना दीजिए, छात्रों की सारी सुनवाई की जाएगी। क्या आने वाले चुनाव में बीपीएससी का जो प्रोटेस्ट है ये एक बड़ा अहम मुद्दा रहने वाला है? मुझे तो लगता है कि चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की, किसी भी प्रदेश की जहाँ पे भाजपा की सरकार है, बिना बदलाव के आप किसी न्याय की उम्मीद न करिए। अगर आप रोजगार मांगने जाएंगे तो लाठी पड़ेगी, आप पेपर लीक की बात आएगी तो लाठी पड़ेगी। आप किसी भी तरीके के किसान आंदोलन से ले लीजिए बात, किसी भी आंदोलन को ले लीजिए, अगर आप जाते हैं तो कोई आपको न्याय नहीं मिलेगा। ये पिछले 10 साल का वो दिल्ली का रिकॉर्ड है, और पहाड़ प्रदेश में जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ पे ये बददस्तूर जारी है। ये सिर्फ और सिर्फ मैया बहनी के नाम से वोट जीतते हैं कि माँ को हम इतने दे देंगे, हम बहनी को इतने दे देंगे। जब चुनाव आते हैं तो 3-3 हजार का पैकेज, या आगे कुछ और दे देंगे, या हम ये दे देंगे, या हम वो दे देंगे, है ना, वो स्वास्थ्य का एक वो दे देंगे, आपका बिल स्वास्थ्य पैकेज दे देंगे। तो कहीं ना कहीं जब चुनाव जीत जाते हैं और फिर अपनी सत्ता में आ जाते हैं, फिर किसको याद है कि कौन सा वादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, वो फिर धरा का धरा रहा। कुल मिलाकर बात करें तो पलटने की संभावनाएं काफी ज्यादा लग रही हैं। पलटेंगे नहीं तो खुद सत्ता से ही बेदखल हो जाएंगे, आप साफ ही हो जाएंगे महाराष्ट्र की तरह। देखिए, मैंने जो बात कही है, मेन बात यही है कि मुस्लिम समुदाय और दलित समुदाय इस वक्त चिढ़ चुका है भाजपा के गलत आचरण, गलत नीतियों की वजह से। अभी आपने कुंदकरी का एक जो मुसलमानों ने एक तरफा वोट दे के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जिताया, 20 तारीख को इलेक्शन हुआ, 23 को नतीजे आए, और 24 को आपको घर पे 5 लाशें भेज दी गई। तो एक विधायक जिताओ 5 लाशें पाओ, ये तो बीजेपी का नारा होना चाहिए। अच्छा, ये बीजेपी का नारा होना चाहिए कि एक विधायक जिताओ 5 लाशें पाओ, क्योंकि ये इसी आधार पर ही, ये इसी तरीके से ही, इसी नीतियों के सहारे। ऐसा नहीं है, बीजेपी में कह रहे हैं राम राज्य है, शासन प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, विपक्षियों की सरकार में गुंडा राज होता है। वो तो आप देख ही रहे हो, दस्तूर देख ही रहे हो,
8 साल से क्या प्रदेश में चल रहा है ये आप देख रहे हो। और ऐसे में अगर आपको ये लगता है कि आप कुछ नहीं देख रहे हो तो फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर भी देखा जा रहा है और सारी व्यवस्थाएं भी देखी जा रही है। किसानों, युवाओं, महिलाओं के साथ कितना जुल्म सितम हो रहा है ये सारी जनता देख रही है। और यही वजह है कि धीरे धीरे इनका नस्तो नाबूद हर प्रदेश में भी हो रहा है। देश में तो नरेंद्र मोदी को कम से कम 240 पे लाकर पटक तो दिया ये देश।